हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज की स्टोरी मैंने रेडिट पे पढ़ा था और ये फर्स्ट पीओवी से होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। मैं एक कैब ड्राइवर में कई सालों से काम कर रहा हूँ। हमारा इलाका इतना खामोश है कि यहाँ इंसानों से ज़्यादा पेड़ रहते हैं। घना जंगल, कच्ची सड़कें और मीलों तक फैली खामोशी। शुरू शुरू में तो डर लगता है, पर धीरे धीरे इंसान इसका आदी हो जाता है। उस रात जंगल कुछ अलग लग रहा था। उस रात जंगल में कुछ जाग चुका था। मैं और मेरा पार्टनर चौराहे के बीचों बीच अपनी गाड़ी खड़ी किए हुए बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और हम दोनों थर्मस से ठंडी पड़ चुकी हुई कॉफ़ी पी रहे थे कि तभी वॉकी टॉकी से डिस्पैचर की आवाज़ आई। लेकिन वो आवाज़ वैसी नहीं थी जैसे हमेशा होती थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा, यूनिट 4 तुरंत अपर रिज रोड के आखिर में बनी स्टेट पे पहुँचे। वहाँ 1054 की स्थिति है। 1054 की स्थिति मतलब किसी की बॉडी मिली हो या हिट एंड रन का एक्सीडेंट केस हो। मेरा पार्टनर तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और कहा, क्या कॉलर ने उस बेटे की कोई आइडेंटिफिकेशन दी है? कुछ देर खामोशी रही और फिर धीमे से आवाज़ आई, नहीं, कॉलर मुझसे अब बात नहीं कर रहा है। लाइन अभी भी खुली है और बैकग्राउंड से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही है। मेरे पार्टनर ने पूछा, कैसी आवाज़ है? और फिर जो उसने कहा, मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्प दौड़ गया। उसने कहा, भारी खुरों की आवाज़, जैसे कोई जानवर लकड़ी के फर्श पे चल रहा हो और एक आदमी चिल्ला रहा है। इतना कहते ही वॉकी टॉकी की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अचानक से पूरा माहौल भारी लगने लगा। मैं और मेरा पार्टनर एक दूसरे को बस देखते रह गए। फिर मेरा पार्टनर बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दिया, सायरन भी बंद कर दी। लेकिन हमारी पुलिस क्रूज अंधेरे में पूरी स्पीड से दौड़ रही थी। करीब 20 मिनट बाद पक्की सड़कें ख़त्म हो गई। अब हम जंगल के बीचों बीच कच्चे रास्ते पर थे। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि चांद की रोशनी तक नीचे नहीं आ रही थी। हमारी गाड़ी बस अंधेरे में दौड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि हम एक अंधेरे सुरंग में दौड़ रहे हो। और फिर अचानक जंगल ख़त्म हो गई और सामने वही घर था, एक विशाल लकड़ी का केबिन जैसा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। एक भी लाइट नहीं जल रही थी। एक लाइट तो छोड़े, कैंडल तक नहीं जल रही थी। हम धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकले। बाहर इतनी ठंड थी कि मानो वो ठंड हमारी हड्डियों तक उतर रही हो। मैंने फ्लैशलाइट और गन निकाली और उसी के सहारे हम बरामदे तक पहुंचे ही थे कि वहीं पर रुक गए, क्योंकि मेन गेट पूरी तरह से टूटी हुई थी। अजीब बात यह है कि वो गेट बाहर की तरफ टूटा हुआ था, जैसे कोई अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अंदर से बाहर अपनी जान बचाकर भागा हो। कोई बहुत जल्दी में बाहर निकलना चाहता था, ये मेरे पार्टनर ने फुसफुसाते हुए मुझे कहा। उसके बाद मैंने उस घर की तरफ देखते हुए मेरे पार्टनर को कहा, या कोई चीज़ ने उसे बाहर फेंका। उसके बाद हम दोनों सावधानी से और आराम से घर के अंदर गए और अंदर का जो नज़ारा था उससे देखकर मेरी सांसें थम गई। वो पूरा घर मरे हुए जानवरों से भरा था। दीवारों पर हिरन के सर, वो भी एक दो नहीं, कई सारे। घर के कोनों में भालू थे और छत की तुम बात छोड़ दो, छत पर भेड़िए थे, जैसे वो किसी ने उसे चिपका दिया हो वहाँ पे बस। और पूरे घर में कांच जैसी आंखें जो बस हमें ही घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरा घर जिंदा हो। अंदर की हवा में खून और केमिकल का स्मेल खुली हुई थी। तभी मुझे फायरप्लेस के पास कोई दिखाई दिया और मैं उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। और तभी
मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। अंदर का नजारा जैसे एक डरावने सपने जैसे हो। उस घर का मालिक मर चुका था, और ऐसा नहीं कि नेचुरल डेथ हो गई हो। उसे किसी ने पूरी तरह से फाड़ दिया था। चेस्ट और पेट में बड़े बड़े छेद थे, और उसकी आंखें खुली हुई थी, और उसकी आंखों में जमी दहशत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। उसके बाद हम घर की तलाशी लेने लगे, और तभी मुझे विक्टिम की लाश मिल गया। ये सुनकर मेरा पार्टनर मेरे तरफ आने लगा, और उसने आसपास फ्लैशलाइट घुमाते हुए कहा, अगर इसे किसी जानवर ने मारा होता या हमला किया होता तो यहाँ पंजों के निशान जरूर होते, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने आसपास भी चेक किया, पर वहाँ कुछ नहीं था, कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक अजीब सा रास्ता था, सूखी रुई, जानवरों के बाल और जंग लग चुके तार। मैंने उस रास्ते का पीछा किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थी। उनमें घर का मालिक अपने शिकारों के साथ खड़ा था। मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पर एक तस्वीर ने मेरे ध्यान खींचा। उसमें एक बड़ा सा एल्क का सर पीछे टंगा हुआ था। मैंने तुरंत फायरप्लेस के ऊपर रोशनी डाली। लकड़ी की प्लेट अभी भी वहीं टंगी थी, लेकिन 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 वो एल्क वहां से गायब था। वो वहां पे नहीं था। एल्क गायब है, मैंने कहा। मेरा पार्टनर कुछ बोल पाता उससे पहले ठक 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 करके आवाज आई, भारी खुरों की आवाज। हम दोनों ने तुरंत बंदूक तान दी। पुलिस डिपार्टमेंट, बाहर आओ, मेरे पार्टनर ने कहा। और तभी अंधेरे से कुछ बाहर आया, और मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और था। एल्क का कटा हुआ सर, भालू का शरीर, और अलग अलग जानवरों के पैर। और उनसे भी डरावनी बात यह थी कि वो तारों और टांकों से जोड़ा हुआ था, एक राक्षस जैसा। उसकी कांच जैसी आंखें हमारी फ्लैशलाइट की रोशनी में चमक रही थी, और उसके सींग छत को चीर रही थी। उसे देखकर मेरा पार्टनर चीख पड़ा और कहा, ये आखिर। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वो चीज़ हमारे तरफ दौड़ी। हमने तुरंत फायरिंग स्टार्ट कर दी। गोलियां उसके शरीर में तो लग रही थी, लेकिन वो सारी बेअसर थी। जैसे ही गोली उसके सर पे या किसी भी जगह लगती तो सिर्फ सूखी रुई बाहर आती। वो रुका तक नहीं, और फिर मैंने चिल्ला कर कहा, भागो। भागते हुए हम पीछे देख रहे थे, वो हमारे पीछे आ रहा था। भागते भागते हम एक कमरे में घुसे और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर वो चीज़ दरवाज़ा तोड़ रही थी। उसके सींग लकड़ी को चीरते हुए अंदर घुस रहे थे, और तभी मेरी नज़र एक डायरी पे गई। मैंने उस डायरी को खोला, और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ के मानो जैसे मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उस डायरी को पढ़कर मुझे लगा कि उस घर का मालिक जंगल की आत्मा से डरता था। उसने लिखा था कि जंगल की आत्मा उससे बदला लेना चाहता है। उस डायरी में लिखा था, आत्मा को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे एक शरीर में बांधो और उसे जला दो। उस डायरी को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि वो उस राक्षस का शरीर असली नहीं था। वो सिर्फ एक बंधन था, और चाहे हम कितनी भी गोलियां उसे मार दें, उसका कभी असर ही नहीं होगा। तभी दरवाज़ा टूट गया और वो चीज़ अंदर आ गई। मैंने तुरंत शराब की बोतलें उठाई और पर्दे का कपड़ा उसमें डाल दिया। फिर मैंने अपने पार्टनर को कहा कि जब मैं कहूँ आग लगाने को तो आग लगाना। तभी वो चीज़ हमारी ओर झपटी, और मैंने चिल्ला कर कहा, अब। फिर लाइटर जली, और मैंने वो बोतल अपनी पूरी ताकत से उसके सीने पर दे मारी। फिर एक धड़ाम करके एक जोर की आवाज़ आई, और पूरी चीज़ आग से घिर गई।
वो राक्षस पूरे कमरे में जलते हुए तड़पने लगा और उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगा और कुछ सेकंड बाद बस वहाँ सिर्फ राख बचा था। हम दोनों बिना पीछे देखे तुरंत घर से भाग आए और हमने रिपोर्ट में सच्चाई नहीं लिखी क्योंकि हमें पता था कोई हमारा विश्वास नहीं करने वाला। लेकिन कहानी सिर्फ यही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैं उस घर से कुछ उठा लाया था। एक छोटा स्टफ्ड रेड फॉक्स। मैंने उसे अपनी डेस्क पर रखा और कॉफ़ी लेने चला गया। करीबन 3 मिनट बाद जब मैं आया तो एविडेंस बैग वहाँ पर नहीं रखा था। वो डेस्क के दूसरी तरफ रखा था और वो फॉक्स भी दूसरी तरफ मुड़ा हो। वो खिड़की के बाहर देख रहा था। उस रात मुझे समझ आया कि कुछ चीज़ें आग में जल तो जाती है पर वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। तो ये थी पूरी कहानी। ये मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।